सोचा है कभी जब 45 डिग्री की गर्मी में बुरा हाल हो जाता है और एक लावा जिसका टेम्परेचर 1100 डिग्री है उस पे क्या हाल होता होगा। अगर आप जिंदा है तो एक लाइटनिंग बोल्ट जिसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है जो सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन सन का कोर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सी। अब सवाल यह है कि इतनी गर्मी को मेजर कैसे करते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी गर्म चीज हम धरती पर बना सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और मैं जर्मनी में एक साइंटिस्ट हूँ। मेरा मानना यह है कि शिक्षा पर हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इसलिए मैंने इस चैनल का मिशन बनाया है, भारत के गरीब बच्चों तक मुफ्त शिक्षा पहुंचाना। आपका एक सब्सक्राइब एक बच्चे के सपने को रोशनी दे सकता है। तो चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। मेरा नाम है सुमित और आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करेंगे, एक ऐसे फिनोमेना के बारे में जानेंगे जो कि हमने कभी सोचा नहीं होगा। सूरज का तापमान, जो कि एक डरावनी चीज भी है और साथ में एक खूबसूरत चीज भी। इस वीडियो के अंत तक आपको जानने को मिलेगा सूरज का तापमान जिसे हम छू नहीं सकते, जिसके हम पास नहीं जा सकते, उसका टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं। टेम्परेचर का एक ऐसा काउंटडाउन जो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये टेम्परेचर भी धरती पे एग्जिस्ट करता है, और कुछ ऐसे वाइल्ड फैक्ट जो आपने कभी नहीं सोचे होंगे, जैसे कि लाइटनिंग सूरज से 5 गुना तक ज्यादा हॉट हो सकती है। इस वीडियो के अंत तक आप एक फायर, एक फोन और एक थंडरस्टॉर्म को एक नई नजर से देखेंगे। तो सूरज का टेम्परेचर है कितना? सूरज का टेम्परेचर डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट लेयर है उसकी कोर जो उसके बीच में होती है उसका टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सी। जो रेडिएटिव जोन है उसका कुछ फ्यू मिलियन डिग्री सी टेम्परेचर है। जो उसका कन्वेक्शन जोन है उसका 5 मिलियन डिग्री सी तक बताया जाता है। उसके बाद फोटोस्फीयर जोन आता है जो हम देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है, जिसका टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सी तक। इसके ऊपर एक नेक्स्ट जोन होता है कोरोना, जो कि उसका आउटर एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर बताया जाता है कि 1 to 3 मिलियन डिग्री सी है। वेट क्या, उसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उसके सरफेस के टेम्परेचर से ज्यादा है। ये एक सोचने वाली और एक हैरान कर देने वाली बात है जिस पे साइंटिस्ट अभी भी विचार कर रहे हैं। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सोचिए आप एक कैंप फायर कर रहे हैं, एक जगह आग जलाई है, लेकिन उसके आसपास की जो हवा है उस आग से भी ज्यादा गर्म हो चुकी है। तो यही कुछ होता है हमारे सूरज के साथ। सूरज के आसपास का टेम्परेचर जो कि 3 मिलियन डिग्री सी है और उसके सरफेस का टेम्परेचर है 5500 डिग्री सी। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। तो सूरज का टेम्परेचर मेजर कैसे किया जाता है? नॉर्मली आप किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर धरती पे मेजर करते हैं तो थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोमीटर जो कि हर जगह आपको डॉक्टरों के पास दिखाई देता है। शरीर में बुखार भी हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। पर क्या आपको लगता है कि वो थर्मोमीटर लेके अगर हम सूरज पे जाए तो सूरज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सूरज के पास पहुंचने से पहले ही आपका थर्मोमीटर गल जाएगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ये है कि ये मेजर कैसे किया जाता है। तो इसके लिए एक साइंटिफिक थ्योरी होती है जिसको हम वीन्स लॉ कहते हैं। वीन्स लॉ ये कहता है कि हर एक हीट के अकॉर्डिंग एक वेवलेंथ एमिट होती है, और उस वेवलेंथ से हम पता लगा सकते हैं कि उस चीज का टेम्परेचर कितना है। और ये वीन्स लॉ धरती पर भी वैलिड है। आप किसी भी लाइट की वेवलेंथ का पता लगा के उसकी टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। तो वीन्स लॉ के थ्रू हमें पता लगता है कि टेम्परेचर सन का कितना है। तो नॉर्मली जो रेडिएशन सन से एमिट होती है वो 500 नैनोमीटर के आसपास होती है, जो कैलकुलेट करके वीन्स लॉ के थ्रू 5500 डिग्री सी तक बनता है। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग काउंटडाउन, और इस काउंटडाउन के एंड तक आपको पता चलेगा एक ऐसा फैक्ट जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस काउंटडाउन में हम शुरू करेंगे सबसे ठंडी चीज से लेके सबसे गर्म चीज। धरती पे सबसे गर्म चीज क्या है और सबसे ठंडी चीज क्या है? आइस क्यूब आपको पता है इसका टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पे पानी आइस बन जाता है। दूसरा, बॉइलिंग वाटर, जब उस पानी को आप उबालोगे तो 100 डिग्री पे वो पानी उबलता है। तो दूसरा हमने टेम्परेचर लिया है एक बॉइलिंग वाटर का।
तीसरा, जब आप पिज्जा डालते हैं किसी ओवन में तो उसको 200 से 250 डिग्री तक गर्म किया जाता है। तो ये आप मान के चलिए आपके घर में मिलने वाली एक तीसरी सबसे ज्यादा गर्म चीज है। चौथी सबसे गर्म चीज के लिए हमें आपके घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जो है लावा, जिसका टेम्परेचर बोला जाता है कि 1200 डिग्री तक गर्म हो सकता है। पांचवी सबसे गर्म चीज, दोबारा आपके घर में आ जाते हैं। आपने एक कैंडल को जलते हुए तो देखा होगा। एक कैंडल की फ्लेम का टेम्परेचर आपको जान के हैरानी होगी कि करीब करीब 1400 डिग्री तक होता है। छठा बर्नर, एक बर्नर की फ्लेम जो 1600 डिग्री तक जाती है। सातवां, जब आप किसी को वेल्डिंग करते हुए देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक खेल रहा है, जो सन की सरफेस के टेम्परेचर से भी ज्यादा है। आठवां जो आता है वो होता है लाइटनिंग, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, 30,000 डिग्री सी, जो सूरज के सरफेस से एटलीस्ट 5 गुना ज्यादा है। नौवां हमारा थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये बॉम्ब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 100 मिलियन डिग्री सी तक होता है, एक सेकंड के लिए हॉटर देन सन, हॉटर देन सन्स कोर, प्योर डिस्ट्रक्शन, माइंड ब्लोन। अर्थ की कुछ छोटी छोटी चीजें कभी कभार सन के टेम्परेचर से भी ऊपर चली जाती हैं। अब चलते हैं कुछ ठंडे और गर्म क्रेजी फैक्ट के पास। धरती पे जो सबसे कम टेम्परेचर अभी तक मेजर किया गया है वो अंटार्कटिका में मेजर किया गया है, जो है -98 डिग्री सी। एक और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो थॉमस विलियम्स ने दिया था 1848 में। तो 1848 में उन्होंने एक चीज बोली थी, जो थॉमस विलियम्स वही है जिनको लॉर्ड केल्विन भी बोला गया बाद में। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं तो उस टेम्परेचर पे एटम्स की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रुक जाएगी, एटम्स की मूवमेंट एकदम सीज हो जाएगी। तो एटम्स होते क्या है? ये एटम्स वही चीज है जिससे हम, आप, ये पेड़, ये फूल, ये पत्तियां, ये सब बने हुए हैं। एटम्स सबके अंदर होते हैं और ये एटम्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं ताकि ये उस सिस्टम में बने रहे। लेकिन लॉर्ड केल्विन ने ये बताया कि अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर को अचीव कर लेते हैं, जो कि -273 डिग्री सी तक हो सकता है, तो ये -273 डिग्री सी पे कोई भी एटम, कोई भी चीज बिल्कुल नहीं हिलेगी, एकदम हर चीज स्टिल हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा एक क्रेजी और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये टेम्परेचर कोई अचीव नहीं कर पाया आज तक। सन का टेम्परेचर 5500 डिग्री सी, 15 मिलियन डिग्री सी उसके कोर का टेम्परेचर। लेकिन आप सोचिए 0 से नीचे हम कितना जा सकते हैं? क्या हम -15 मिलियन, -5 मिलियन तक जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, हम लोग -273 डिग्री सी तक ही नहीं जा सकते हैं। तो ये लॉर्ड केल्विन ने कहा कि हम अगर ये टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं तो एटम्स वाइब्रेट होना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। नासा ने पूरी कोशिश की कि इस टेम्परेचर को अचीव किया जाए, लेकिन ऐसा वो लोग कर नहीं पाए, सक्सेसफुली कर नहीं पाए इस चीज को। अभी तक आई थिंक 99.9% उन्होंने उस टेम्परेचर को अचीव किया है, लेकिन फुल अचीव कब करेंगे ये पता नहीं है। इसी होप के साथ हम जैसे साइंटिस्ट और नासा के साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा सिखाएंगे दुनिया को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें आपको कोई फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, तो नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड सामने मैं हूँ, कैमरा मत समझो, समझो सामने मैं हूँ, मुझे बता रहे हो तो अपना मुझे समझो, मेरा चेहरा देखो, इसको मत देखो। मैं याद कभी किया ही नहीं मैंने चीजों को। तो तुम्हें यही तो अरे बटन कैसे दब गया?